सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्लोक विद्वानों के बीच में विवादास्पद है। यह श्लोक कई विद्वान कुछ अर्थ लगाते हैं, कई कुछ अर्थ लगाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यतस्तीति वादिनः। अर्थात हे पार्थ, जो अविवेकी लोग हैं वे भोगों में तन्मय हो जाते हैं। वे वेद के ऋचाओं का भोग सम्मत अर्थ लगाते हैं और लच्छेदार, दिखावटी, बनावटी पुष्प जैसी वाणी से आकर्षित, प्रभावित हो करके स्वर्ग और भोग की वस्तु को ही प्राप्त करने में लगे रहते हैं। यहाँ पर जो मैंने अर्थ किया है अपने हिसाब से किया है। वैसे अधिकतर जो गीता के ग्रंथ हैं उसमें तो ये कहे हैं कि वेद का वह हिस्सा जो कि कर्मकांड को बतलाता है, उससे प्रभावित हो करके लोग स्वर्ग के और भोग के जो यानी इस पृथ्वी पर ही जो चीज़ है उपलब्ध, उसकी प्राप्ति के लिए, या इस पृथ्वी की ही जो भोग है, स्वर्ग की चीज़ें, इसी को बढ़ा चढ़ा करके जो स्वर्ग के विषय में बताया गया है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं और उससे प्रभावित रहते हैं। तो यहाँ पर वो उस तरह से भी अर्थ लगाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि वेद वादरतः यहाँ पर जो है कि वेदवाद में जो लीन है, तो उसमें यह मतलब यहाँ पर है कि वेद में जो वाणी है, जो मंत्र हैं, उसके कई तरह से अर्थ लगाए जाते हैं। तो उसके वास्तविक अर्थ तो आध्यात्मिक हैं, लेकिन उसके कुछ लोग जो है भौतिक अर्थ भी लगा बैठते हैं। तो ऐसे लोग जो भोग के प्रति आसक्त होते हैं, जो सुख ऐश्वर्य की कामना करने वाले लोग हैं, वे आध्यात्मिक अर्थ के को भी भौतिक अर्थ में घसीट कर ले आते हैं। मेरा ये कहना है, वेद में जो भी कर्मकांड हैं, कर्मकांड के जो बतलाए गए हैं, तो वहाँ पर कर्मकांड का अर्थ यह नहीं है कि उसमें अध्यात्म नहीं है। कुछ लोग ऐसा ही सोच लेते हैं कि वेद की जो ऋचाएँ हैं, जो कर्मकांड के विषय में हैं, तो वे आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि वह जो है भौतिक हैं। परंतु ऐसा नहीं है। वहाँ कर्मकांड का अर्थ यह है कि वह आध्यात्मिकता जिसको कि हमें अब कर्म में बदलना है, तो वे भी आध्यात्मिक ही हैं। और वे किस तरह से जो है चेतना कर्म में प्रवाहित होती है, उसका वहाँ पर मतलब है। तो ये तीनों चीज़ एक साथ जुटी हुई है, कर्म, ज्ञान और उपासना।
ये जुड़ी हुई हैं, ये तीनों चीज़ें। तो वेद में जो कर्म कांड, उपासना कांड और जो ज्ञान कांड है, तो उसमें ऐसा फ़र्क नहीं किया गया, वो तो सिर्फ साधकों के लिहाज से वो बताया गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही समझना चाहिए कि जो जिनकी अपनी बुद्धि, खुद की बुद्धि जो है भ्रष्ट है, जो खुद जो है भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहने वाली बुद्धि है, और जो कामनाओं में जो बुद्धि रत है, वही बुद्धि वेद के जो मंत्र हैं उनमें कामना खोज लेते हैं, उन मंत्रों के अर्थ कामना संबंधित लगा लेते हैं, और वे जो है एक तरह से वे फूल हो जाते हैं जो दिखावटी बनावटी होते हैं। और फूल कैसा भी हो, वो फल तो नहीं है ना, तो फल नहीं होने के कारण वह जो है वह दिखावटी है, वो उसका कोई बहुत गहरा अर्थ नहीं होता है। फल ही तो गहरा अर्थ होता है किसी भी चीज़ का, सार तो फल ही होता है। तो जो अविवेकी लोग हैं, उन्हीं को अविवेकी यहाँ कहा गया है, जो भोगों में रचे बसे हैं, जिनकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब जो जिनके दिमाग में रचा बसा है, तो वे ही लोग अपने मन में भोगों की कामना करते रहते हैं। तो वैसे लोग ही वेद के ऋचाओं में, वेद के मंत्रों में जो है खोज लेते हैं भोग ऐश्वर्य संबंधित अर्थ, यानी अर्थ का वे अनर्थ करते हैं एक तरह से कहा जाए तो वेद के मंत्रों का जो अनर्थ करते हैं उनको यहाँ वेदवाद रता कहा गया है, न कि वेद में ही जो है गड़बड़ी है। कुछ लोग, अधिकतर विद्वान लोगों ने ऐसा ही कहा है कि वेद में ही कुछ ऋचाएँ ऐसी हैं जो कि व्यक्ति को भोग और ऐश्वर्य की ही बात करती है, लेकिन ऐसी वहाँ वेद में कोई ऋचा नहीं है। इस तरह से वहाँ पर इनके उदाहरण से उसको समझाया गया है अध्यात्म को, ऐसी ऋचाएँ तो हैं, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है। वहाँ अध्यात्म ही मुख्य अर्थ है, वही अर्थ ही है, बाकी अर्थों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो वेद में इस तरह का कोई भी जो निम्न स्तर के ये सब जो भोग ऐश्वर्य हैं, इनका वहाँ कोई वर्णन नहीं है। वेद में तो मोक्ष का ही वर्णन है, परम भक्ति का ही वर्णन है, परम ज्ञान का ही वर्णन है। इस बात को अच्छा से समझ लेना चाहिए। तो वहाँ यहाँ पर अविपश्चितः उन्हीं को कहा गया अविवेकी लोगों को, क्योंकि अविवेकी लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं कि जिनको सत्य असत्य और इन सब की जानकारी नहीं होती है, उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं, जो कि क्या सकाम है, क्या निष्काम है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या अविनाशी है, क्या विनाशी है। तो ऐसे लोग जो इसका निर्णय नहीं कर पाते, अविवेकी लोग, वे ही तो उल्टा पुल्टा अर्थ लगाएंगे। तो वे उल्टा पुल्टा अर्थ लगाते हैं। तो पुष्पिताम जो यहाँ पर शब्द का प्रयोग है तो वो इसी के लिए है। तो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का जो वर्णन वे उसमें से ढूंढते हैं, उसमें से अर्थ लगाते हैं। तो वैसे लोग जो हैं ये केवल फूल पत्ती को ही देखते, जैसे एक पौधे में हम फूल पत्ती देखें उसका फल का ही हम सोचें ही नहीं, तो वो उस तरह से है। तो भगवान का यहाँ पर अर्जुन को समझाने का ही मतलब था कि ऐसे अविवेकी लोग वेद की ऋचाओं में भी गलत अर्थ लगा लेते हैं। तो यही यहाँ पर अर्थ है। और जैसे उसमें जो स्वर्ग लोग पहुँचाने के भी बहुत सारे उसमें वो हैं, वेदों में वर्णन है यज्ञों का, जिसमें ज्योतिष्टोम वगैरह यज्ञ प्रमुख है। तो ये जो ज्योतिष्टोम यज्ञ है तो स्वर्ग का वर्णन है। तो स्वर्ग का मतलब यह नहीं होता है कि कहीं और कोई एक अलग सा कोई लैंड है वहाँ पर होगा, यानी स्व में जाने को ही स्वर्ग कहा जाता है, आत्मा में जाने को ही स्वर्ग कहा गया है। तो यह यहाँ पर इसका मतलब है। ओम हरि।